आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के बीच एक विशिष्ट व्यक्ति, कुशल नेता और सम्मानित जनप्रतिनिधि पधारे हैं, एडवोकेट आशीष शेलार जी। क्या इंट्रोडक्शन दूं उनका, पर संक्षिप्त में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। आप महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कानूनी ज्ञान और लोक सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के कारण आशीष शेलार जी ने राजनीति और विधि क्षेत्र दोनों में विशेष पहचान बनाई है। आप मुंबई भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आपके नेतृत्व में पार्टी ने महानगर में उल्लेखनीय प्रगति की। आप बॉम्बे हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहे हैं और बतौर विधायक, शिक्षक, युवाओं, खेल और शहरी विकास जैसे विषयों को गंभीरता से उठाते रहे हैं। राजनीति और विधि से परे आशीष शेलार जी का खेल जगत में भी गहरा नाता रहा है। आप मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और क्रिकेट सहित अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एक दूरदर्शी नेता, प्रभावशाली वक्ता और समर्पित समाज सेवी के रूप में एडवोकेट आशीष शेलार जी युवाओं और समाज दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम बनारस साहित्य महोत्सव 2025 में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। ब्रजेश सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे आए और आशीष शेलार जी को सम्मानित करें। आज के इस बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में उपस्थित सम्मान्य ब्रजेश सिंह जी, सम्मान्य सोमा घोष जी, सम्मान्य शीला सिंह जी, नंदिता पुरी जी, रविकांत जी, मदन मोहन जी, आसिफ जी, नोवाल जी और हमारे मित्र पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरजीत मिश्रा जी और उपस्थित भाई और बहनों, आज मुझे इस बनारस लिस्ट फेस्ट में आकर खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करने की अनुभूति हो रही है और उसी से भी साथ साथ इस गौरव के साथ साथ मन में ये भाव भी आ रहा है कि एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इस ऐतिहासिक कार्य की परिपूर्ति का भी अनुभव मुझे हो रहा है। मित्रों, जब ये कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे आया और मुझे बताया गया कि बनारस लिट फेस्ट, इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी भी अपना योगदान दे रही है, तब मेरे मन में भाव स्पष्ट चला कि इस कार्यक्रम के पीछे की योजना और सहयोगिता दोनों का भाव एक ही है कि भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक कला की जितनी देश और विदेश में पहचान बढ़ाने का मौका जब भी किसी को मिला, उसने उसको उठाना ही चाहिए। इस प्रकार की भाव से इस कार्यक्रम का निर्माण किया। आनंद तो तब भी हुआ कि जब बनारस का हम नाम लेते हैं तो अध्यात्म, सांस्कृतिक, ज्ञान की वो नगरी है और मुंबई हमारी जो है ये ज्ञान, आधुनिकता और अवसरता को बढ़ावा देने वाली अपनी भूमि है। बनारस पुराने शहरों में से एक है। इसका एक ऐतिहासिक मूल्य भी है, धरोहर भी है, चिंतन भी है, परंपरा भी है और बनारस के इस मिट्टी से निकली हुई हर चीज भारत का परिचय दुनिया में करने की ताकत रखने वाली चीज है। सोमा जी यहां पर बैठी है, कल एक कार्यक्रम था, उन्होंने उसका नियोजन किया था और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब का
उनको अभिवादन करते हुए यादें बिस्मिल्लाह। ये शहनाई को घरों से और शादियों तक सीमित न रखते हुए दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर लाने की पूरी रियाज और उसका ज्ञान हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा लिया, तो वो भी इस बनारस के गंगा घाट के पावन होने से। और इसके लिए मुझे तो लगता है बनारस से निकली हुई हर चीज, रामचरितमानस का निर्माण और एक सांस्कृतिक परिचय तक ही सीमित चीजें वहां से नहीं निकली, वो तो है ही, लेकिन एक प्रकाश स्तंभ की तरह हर भारतीय या हर मानवतावादी दुनिया भर के इंसान के हृदय में अपनी जगह बनाने का काम बनारस से निकली हुई हर चीज ने किया। रामचरितमानस का निर्माण भी वहां से होना, भगवान राम का चरित्र तो पहुंचाना था ही, लेकिन उनके आदर्शों पर जीने की राह सीखने का, मन में एक प्रकाश स्तंभ निर्माण करना, ये काम भी वहीं से शुरू हो गया। और इसके लिए जब ये मौका मिला है, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कवि सम्मेलन होगा, चर्चा सत्र होगी, बहुत हमारे महानुभावों का सम्मान होगा, तब इस बात को हम न भूले। और विशेष रूप से मेरे विद्यार्थी मित्र, युवा मित्र यहाँ पर है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्रगति की व्याख्या क्या होती है, विकास की व्याख्या क्या होती है, डेवलपमेंट की व्याख्या क्या होती है, वो भौतिकता से सीमित अगर रहेगी तो वो मराठी में जिसको हम कहते हैं एक तरफा एकांगी हो सकती है। भौतिक विकास की कल्पना या परिपूर्ण कल्पना मानकर जीने वाला भारत नहीं है। आत्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति भी भौतिकता के साथ होती है, तब विकास की परिपूर्णता की व्याख्या है। बनारस लीड फेस्ट मुझे इसके लिए बहुत जरूरी लगता है कि उस आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रगति की तरफ बढ़ने का रास्ता ये बनारस फेस्ट की तरफ से निकलता है, ऐसे मानने वालों में से। महाराष्ट्र की हमारी पावन भूमि, साहित्य परंपरा बहुत लंबी है। संत ज्ञानेश्वर जी का ये 750वां जन्म वर्ष है। इसी भूमि से संत ज्ञानेश्वर जी ने दुनिया को संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम का तो दिया ही दिया, पर्यावरण का दिया ही दिया, लेकिन जोजे वांछील तोते लाहो, जिसको जो चाहिए प्राणी मात्रा तक सबको मिले, इस मनोकामना का मनोरूपण भी यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर जी ने। संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम, संत नामदेव, कुसुमाग्रज और आगे चलकर गदी माडगुळकर तक ऐसी बड़ी परंपरा साहित्य और संस्कृति निर्माण की ये भूमि महाराष्ट्र की है। और इस महाराष्ट्र की भूमि के साथ आध्यात्मिक यात्रा को जोड़ने का गंगा स्तोत्र कहीं से आता है तो बनारस से आता है। और इसके लिए ही हम इस बात को न भूले कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश का आदर्श है, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक। प्रतिकूल अवस्था में, प्रतिकूल परिस्थिति में अपना स्वराज्य निर्माण करने की मनोकामना परिपूर्तित करने की साहस, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन है। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की बात चली, तब भी जो पंडित, जो पुण्य व्यक्ति गागा भट्ट जी कहीं से आए तो बनारस से, गंगा घाट से आए। और इसके लिए सांस्कृतिक भारत की यात्रा में
और मनुष्य जीवन के परिपूर्ति भरा जीवन अपूर्णावस्था से पूर्णावस्था तक, पिंड से ब्रह्मांड तक, सहज भाव से स्वभाव धर्म तक, जलाशय से जल प्रवाह तक अगर करना है तो इसमें बनारस लीस्ट फेस और महाराष्ट्र की संत परंपरा साथ में चलनी पड़ेगी। और उस काम के लिए आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है और इसके लिए मुझे शुभकामनाएं देना मेरा कर्तव्य मानकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आगे भी आप सबसे इसी तरह जुड़ता रहूंगा। आगे का कार्यक्रम आप बनारस में लीजिए, मराठी साहित्य सम्मेलन का, उसमें भी जुटाने का मौका करिए, वहां पर भी पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Okay, first of all, namaskar, and I will say a few words, just a few words, because there are very celebrated people around, and I run the Om Puri Foundation, which is in the name of my husband, Om Puri ji. I think he needs no introduction, and the whole purpose of the foundation is to carry his legacy and his philanthropy forward. So please do look up our website, ompurifoundation.com. And Benares, I hate to admit, I have never been to Benares. I hope to be there soon. You know, it is the world's oldest living city. And I've been to Samarkand, but I've not been to Benares. And I hope, I was talking to Dr. Ghosh, that I hope to be in Benares soon, and I have lots of friends in Benares. And here's wishing the Benares Literature Festival all the best. Next year, from this year, we are starting the 75th birth anniversary celebrations of Om Puri. We have remastered a lot of his films, including Ardha Satya, and we will be taking it abroad to various festivals, including Cannes and London, and hoping to bring his legacy to Benares very soon. Of course, Bombay is his Karam Bhumi. He was born in Punjab, which was his Janam Bhumi, but he has been awarded the Maharashtra Sanman, and he considers Bombay his Karam Bhumi. So, Jai Maharashtra and Jai Bharat. इसमें थोड़ा मसाला दे दीजिए। यही हमारी साज है। सभी को हृदय से प्रणाम, अभिनंदन, नमन। और ब्रिजेश जी इतनी बड़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि बनारस और पहले तो बम्बई था ना, तो इसका एक सेतु था ही शुरू से। जब मैं शादी होके बॉम्बे आई तो मैं बनारस को ढूंढ रही थी कि हमारा बनारस कहाँ है। मैं 2-3 महीने तक रोती रही बनारस के लिए, लेकिन एक दिन मैंने महसूस किया कि 100 बनारस मिलके एक मुंबई कि ये सचमुच मुंबई बनारस ही है, क्योंकि यहाँ बनारस के इतने लोग बसे हुए हैं। जैसे बनारस में हर गली में दुकान, यहाँ भी वैसा ही है, वैसा ही कल्चर। लेकिन बनारस से जब यहाँ लोग आते हैं तो सचमुच अपने सपना को पूरा करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र हमें बहुत कुछ देता है। इस महाराष्ट्र को मेरा हृदय से गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम। ओम दिविक दिवि डमरू बाजे गिरि कैलाश शिखर पर नाचे, दिविक दिविक दिवि मृदंग बाजे शीश गंग अर्धंग विराजे, उमा रमाखर सब सुर साजे कर त्रिशूल डमरू लिए नाचे। शिव छम 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 छन न न न न छि छम छम ता छम छम ता छम छम ता 1 2 3 4 शिव छम 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 छन न न न न छि छम छम ता छम छम ता छम छम ता 2 3 4 शिव छम 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 छन न न न छि छम छम ता छम छम ता छम छम ता। और शिव शक्ति के बिना अधूरा।
दुर्ग दुर्गति नाशिनी तल तल असुर दल दल मलित तल शोभ निशंबन मार काट पछार डाल तल कमेर है पवन ध्रुव जय की जय 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 की जय 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 की जय जय की जय 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 की जय 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 की जय जय की जय 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 की जय 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 की जय जय हर हर महादेव। हमरी अटरिया पे आओ सबरिया देखा देखी तनिक हो जाएगा। हमरी अटरिया पे हमारे बनारस के एक शान संजय मिश्रा जी खड़े हो जाइए। ये बनारस से मुंबई का सेतु बना रहे हैं और उनके जरिए हम ब्रिजेश जी से परिचित हुए हैं। तो संजय जी धन्यवाद, बहुत अच्छा कविता लिखते हैं। और मंचासीन सभी को मेरा नमन प्रणाम। अमरजीत जी जो कि ऑलरेडी सेतु बना चुके हैं, यूपी और मुंबई का नंदिता जी, सोमा जी, हमारे गीता सिंह जी जो एक औरत महिलाओं की एक क्या कहते हैं प्रतिबिंब, और शुभंकर घोष जी जिनको 3 नेशनल अवार्ड मिला है। और उनके वो छोकरी फिल्म में ओमपुरी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था जिसमें उनको 3 नेशनल अवार्ड भी मिला था। आप सभी को नमन प्रणाम। और आप सभी को, क्योंकि साहित्य, कला, संस्कृति यही तब जाके शिक्षा संपूर्ण होती है। और अगर हमें विकसित भारत के नागरिक बनना है और विश्व गुरु बनना है तो हम कविता, साहित्य, संस्कृति, कला से जुड़े रहे तभी, क्योंकि धर्म असंपूर्ण है कला संस्कृति के बिना। क्योंकि मीरा को मिला था ईश्वर, कबीर को मिला था ईश्वर, सूर को मिला था ईश्वर, रविदास सब भजन से मिला है। पूथी पढ़ पढ़ जब मुआ पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होई। जो बनारस में प्रेम जो बना हुआ रस है, तो हम बनारस से की रसों से, कला से भीगेंगे तो हम डेफिनेटली, और मुंबई से तो सब कुछ हासिल होता है, ये जोड़ के चलेंगे तो हम विश्व गुरु बनेंगे और विकसित भारत के नागरिक बनेंगे। सबसे बड़ा हमारे ये जनता जनार्दन और कवि साहित्यिक जो यहाँ उपस्थित है, उनको हृदय से नमन करती हूँ और उनके लिए एक शेर अर्ज करती हूँ कि कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, आपकी तारीफ करूं तो इबादत हो जाती है, आपकी तारीफ करूं तो इबादत हो जाती है। बनारस के एक शान भी बैठे हो, मैं सौरभ गौरव, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा डांसर है, मैं इनको उठा रही थी कि पढ़त पे तुम थोड़ा नाच भी देते। चलो सज्जनों, मंच पर विराजमान डॉक्टर शोमा घोष जी, मैं मानता हूं कि मुंबई में काशी की ब्रांड एम्बेसडर या पूरे देश में सोमा जी हैं। तो एक व्यक्ति का नाम ले लिया तो हाथी के पांव में सबका पांव, ये मानकर रघुवीर जी, आज का ये बहुत सम्रांत ऐसा एक समारोह हो रहा है। मैं इस समारोह में देश की सांस्कृतिक राजधानी पर चर्चा करने के लिए आए हुए तमाम लोगों का देश की आर्थिक राजधानी मुंबापुरी में स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बनारस पर बहुत सी बातें होनी चाहिए। मैं ब्रजेश जी का इस बात के लिए आज उनको साधुवाद देता हूं कि वे इस समारोह का बहुत बड़ा स्वरूप जो होने वाला है उसका वे बीज बोकर जा रहे हैं। तो ये बीज आरोपण समारोह है, ऐसा मानकर हम कार्यक्रम को का आनंद लें। बनारस की विशेषता ये है कि वहां अक्सर कहा जाता है कि जिंदगी भर बिछौबे करबत असुतबक, जिंदगी भर कमौबे करबत खाबक। आप कुल मिलाकर इसका जो अर्थ सामान्य व्यक्ति समझ पाएगा वो ये समझेगा, आनंद लो, मस्ती में जीवन बिताओ। बनारस का आदमी पूरी मस्ती में जीता है और बाबा विश्वनाथ की तरह एकदम अड़बंगी होता है, इसलिए उसको किसी की फिक्र नहीं। मतलब
वहां का व्यक्ति बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने रोज जाता है, उनमें श्रद्धा है उनकी, लेकिन जाते वक्त कभी कभी वो बाबा विश्वनाथ जी के पास जाता नहीं। जब उनसे कोई पूछता है कि क्या बात है, तो कहते हैं आजकल बोलचाल बंद हुआ। वो सामान्य आदमी बाबा विश्वनाथ से बोलचाल बंद कर दिया है, उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने बोलचाल बंद कर दी। ऐसे बाबा विश्वनाथ की नगरी पर घंटों बोला जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक गागा भट्ट ने किया। काशी का महात्म्य एक एक आपको बताया जाए तो मुझे लगता है एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 घंटे बोल सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो ऐसा शहर है सोमा जी जो का गुरु और हां गुरु का शहर है, जहां चेलों की दरकार नहीं है, सब गुरु। एक आदमी गुरु का गुरु पूछता है, उसका उत्तर का गुरु से होता है, और उस का गुरु और हां गुरु को, उसकी नगरी को पूरी दुनिया में एक ऐसा एमपी आपने चुनकर दिया जो पीएम हो गए और पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने निकले। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ, मराठी में एक शब्द है दिलगिरी, ब्रजेश जी को मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसका गुनहगार मैं हूं, और इसलिए उनके नेतृत्व में आने वाले दिनों में मुंबई में भव्य समारोह कॉरपोरेशन के इलेक्शन के बाद होगा। मैं इस बात की तस्दीक देता हूं, बनारस एक शहर नहीं है, बनारस एक संस्कृति है, बनारस एक संस्कार है, एक तहजीब है, बनारस एक तमीज है। कैसे जिया जा सकता है, कैसे रुतबे के साथ रहा जा सकता है, कैसे व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पहुंचना है। रेखा चौधरी जी समाज सेवी हैं और वेलनेस की जो है वो लीडर हैं। आप कृपया मंच पर आएं और हमारे मंच पर उपस्थित अतिथि उनका हौसला अफजाई के लिए सम्मान करें। जोरदार तालियां रेखा चौधरी जी के लिए। मैं अगला नाम भी बता देता हूं ताकि हमारा समय बचेगा। रेखा चौधरी जी का सम्मान कृपया मैं चाहता हूं कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो उनका सम्मान दें। हम लोग तो यहाँ से अनाउंस कर देते हैं, बच्चे साहब पीछे जो बच्चे मेहनत में, हमको लगता है कि अनाउंस तो कर देता है आदमी, हमको पहले बताना चाहिए था, तो थोड़ा समय कभी कभी जी। आदरणीय रघुवीर यादव जी से अनुरोध है कि आदरणीय डॉक्टर रेखा चौधरी जी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित वेलनेस लीडर हैं और सोशल उनका बहुत बड़ा काम है, समाज सेवा में उनका बहुत बड़ा नाम है। हमेशा कोई भी ऐसी बात होती है तो उसके लिए तैयार रहती हैं। आदरणीय दीक्षित अंकुरी साहब जैसे व्यक्तित्व की उपस्थिति इस सभागार में हो चुकी है, सर चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। अपनी आंखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। मैं सबसे पहले नव निर्माण समिति का बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आज हम बनारस जाने को तरसते हैं, लेकिन वो स्वयं बनारस को यहाँ पर ले आए हैं। अब तक हम नलों से पानी पी रहे थे, वो गंगा के घाट को ही यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं यहाँ पर। एक कविता मैंने बनारस के लिए लिखी थी, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि हम साहित्यकार होता है किस तरह से, साहित्यकार जीता है किस तरह से, बहता है रक्त की तरह से, देखता है विरक्त की तरह से, झड़ता है हर सिंगार की तरह, लगता है फुआर की तरह, देता है अमीर की तरह, पाता है फकीर की तरह, जलता है मालती की तरह, खिलता है गुलाब की तरह, उभरता है भोर की तरह, थिरकता है मोर की तरह, सिमटता है ओस की तरह,
रहता है ठोस की तरह, फैलता है ताप की तरह, डरता है भाप की तरह, विचारता है नवनीत की तरह, चहकता है बुलबुल की तरह, गूंजता है संगीत की तरह, बनता है मेड़ की तरह, मरता है पेड़ की तरह, लिखता है प्रकार की तरह, और रहता है वो सिर्फ साहित्यकार की तरह, सिर्फ साहित्यकार की तरह। तो इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर साहित्यकार हैं। और एक छोटी सी कविता वो मैं देखकर पढ़ूंगी, क्योंकि अभी रास्ते में आते आते ही मैंने उसे लिखा है, वो बनारस पे है। हाँ, मैं बनारस हूँ, गंगा के घाटों पर बसा हूँ, उत्तर प्रदेश की धड़कन हूँ, मोक्ष का द्वार हूँ, अनंत संसार हूँ। 4 जैन तीर्थंकरों की जन्म स्थली हूँ मैं, पार्श्वनाथ सुपार्श्व चंद्र प्रभु श्रेयांसनाथ की स्मृति हूँ मैं। कुंड कुंड परंपरा की धर्म ज्योति हूँ मैं, जैनों की श्रद्धा में गंगा बहाती हूँ मैं। हाँ, मैं बनारस हूँ, भगवान बुद्ध के ज्ञान की नगरी हूँ, सारनाथ की वाणी से फैला करुणा का उजाला हूँ, तुलसीदास की रामचरित्र की गूंज हूँ, राम नाम की मधुर ध्वनि में झूम हूँ। काशी विश्वनाथ के महादेव की अनंत ज्योति हूँ मैं, हर हर महादेव की गूंज हूँ मैं। मणिकर्णिका 80 दशवा मेघ की के सिंगार हूँ मैं, दीप आरती में झूमता हर परिवार हूँ मैं। हाँ, मैं बनारस हूँ, सितार तबला सहनाई का सुर हूँ, बिस्मिल्ला खान की रागिनी का गूंजता स्वर हूँ, बनारसी साड़ी की रेशमी चमक हूँ, कारीगरी की अद्भुत दमक हूँ। हाँ, मैं बनारस हूँ, मेरी गलियों में कचौड़ी सब्जी की महक है, गर्मा गर्म जलेबी की मिठास है, मलाइयों की फैनीली चादर हूँ, ठंडाई की शीतलता हूँ, टमाटर चाट की चटपटी तान हूँ, बनारसी पान की अनूठी शान हूँ, लिखा छोटा भी मेरा स्वाद है, संस्कृति और रस का प्रसाद हूँ। हाँ, मैं बनारस हूँ, विद्या की नगरी, ज्ञान का भंडार, संस्कृति का संगम, भारत का उद्धार हूँ, मृत्यु भी जहाँ मुक्ति बन जाए वह मोक्ष का द्वार हूँ, हर आत्मा को शांति मिले वह पावन संसार हूँ। हे यात्री, तू चाहे धर्म की खोज में आए या स्वाद की चाह में, तू चाहे मोक्ष की राह में आए या ज्ञान की चाह में, मैं बनारस हूँ, तेरे हर जन्म में तेरा इंतजार हूँ, तेरे हर जन्म में तेरा इंतजार हूँ। हाँ, मैं बनारस हूँ। और मैं ममता जी का, रवि भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस शाम को, इस पूरे कार्यक्रम को आप दोनों ने सजाया है, और ब्रिजेश भाई और दानिश भाई, तो उन सबका इसी तरह के कार्यक्रम आप करते वो कहीं देखने को मिलता नहीं। और इसलिए वहाँ की एक मशहूर कहावत भी है, वो कहते हैं कि जिंदगी भर छवे करब तो सुतबक, यानी जिंदगी भर आप बिछाते ही रहोगे, कमाते ही रहोगे तो खाओगे कब। इसलिए वहाँ आनंद लेने की जो परंपरा है, वो उसकी संस्कार है, उस संस्कार, उस संस्कृति को समझने की दरकार है। जैसे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो जब जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो एक नया आपको रामचरितमानस का गुण सीखने को मिलता है। वैसे बनारस के बारे में जब जब आप बनारस के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको एक अलग बनारस का दृश्य दिखाई दे रहा, और इसलिए इस अध्यात्म की नगरी को, सांस्कृतिक नगरी को व्यापक तौर पर पूरे दुनिया में ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए आज मुंबई में आया है ये बनारस, मैं इसका स्वागत भी करता हूँ मुंबापुरी में, और इसलिए भी करता हूँ कि काशी का ऋण है वो ऋण अदा करता हूँ। चूँकि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, मेरे पिता मेरे पूर्वज बनारस में जन्मे हैं, इसलिए ये कर्ज मेरे ऊपर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे, और इसलिए आज महाराष्ट्र में उनके बनारस की संस्कृति का मैं देखिए, बम्बई, बनारस से पहले तो मुंबई नहीं था, बम्बई था, तो बनारस से बम्बई का एक गहरा संपर्क शुरू से था। और क्योंकि बनारस सांस्कृतिक नगरी है और यह मुंबई आर्थिक नगरी है, लेकिन जब इस आर्थिक नगरी में बनारस की जो संस्कृति, माँ सरस्वती का रूप आके लक्ष्मी
और माँ सरस्वती और शिव, क्योंकि शिव से ही सब कुछ है, संस्कृति, संगीत, क्योंकि वो और माँ एक दूसरे के प्रतिपूरक है। तो ये एक अद्भुत आयोजन है। मैं ब्रिजेश सिंह जी के लिए बहुत साधु, एक अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि हमें अभी विश्वगुरु बनना है, जो मोदी जी का सपना है, और एक नए भारत के विकसित नागरिक बनना है। उसके लिए ये आयोजन की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति, कला, इस साहित्य के बिना इंसान पशु समान है। आज देखिए एजुकेटेड है सब लोग, लेकिन संस्कार, संस्कृति, कल्चर से बहुत दूर है। इसलिए आज इंसान पशु समान हो गया है। इतनी अहिंसा, इतनी रेप, इतना सब बढ़ गया है। लेकिन ऐसे आयोजन से एक इंसान, मुझे लगता है कि इंसान बनेगा, राक्षस नहीं बनेगा। ये ऐसा आयोजन हमें लगता है होना चाहिए, और मुझे लगता है इसकी बहुत सार्थकता होगी मेरे ख्याल से। थैंक यू। नमस्कार, मैं शोमू मित्रा, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल है मुंबई में हो रहा है, और मैं ऑलरेडी इस बार भाग ले चुकी हूँ वाराणसी में। मैं वन ऑफ द प्रोमिनेंट अवार्डी रह चुकी हूँ, और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था जो हम लोग मुंबई करना चाहते हैं, तो आज मुझे सम्मान दिया गया। और वाराणसी से जो मुंबई की सफ़र ब्रिजेश जी, उनकी पूरे टीम ने जो तय किया है, ये बहुत ही अच्छा उद्योग है। और मैंने उनको वहीं पे बोला था कि आप इतने अच्छा कल्चरल वर्क कर रहे हैं, अगर इनकेस मुंबई में कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम करेंगे। हम यहाँ पे गेस्ट भी है और अवार्डी भी है, मगर मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। आज की जितनी म्यूजिशियंस, टेक्निकल, लॉजिस्टिक, साउंड, सारी चीज़ हमारी कंपनी ने किया है, शोमू मित्रा क्रिएशन ने। और शाम को कई सेलिब्रिटी, अभी नंदिता पुरी मैम आए हैं, दिलीप सेन आएंगे, अनूप जी, फिर कई सेलिब्रिटी आएंगे, सुनील पाल, बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे। जो 1 घंटे का प्रोग्राम मैं कांटेक्ट करने वाली हूँ, और बहुत सारी चीज़ इन्होंने समेटा है। तो ये बहुत अच्छा उद्योग है। मेरी खुद की एक NGO है, मैं क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट बोल के हम लोग कल्चरल काम करते हैं। तो ऐसे मिलके 2 सिटी में बहुत अच्छा आगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। बनारस में भी आगे का प्रोग्राम जो होगा हम जुड़े हुए रहेंगे। शायद ब्रिजेश जी का ये इच्छा है। मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ, मगर लिव्ड इन मुंबई लास्ट 25 ईयर्स। शायद उनको कलकत्ता में भी इसको प्रचार करने का इच्छा है, तो वहाँ पे भी मैं सहयोग करूँगी उनको। तो ऑल द बेस्ट टू द ब्रिजेश जी। और आज के प्रोग्राम बहुत धमाल होगा, और इतने लंबे समय लेके इतने डिफरेंट चीज़ उन्होंने सजाया है, तो दिस इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन दिलीप है। जिंदगी इसी और एक बहुत अच्छी पहल है ये। अभी कुछ वक्त पहले ही बनारस जाना हुआ था, तो बनारस की जो संस्कृति है, वहाँ की जो खासियत है, उसका अनुभव यहाँ मुंबई में ऑडिटोरियम में हो रहा है। अभी अंदर थोड़ी देर पहले मैं रघुवीर यादव जी को सुन रहा था। उन्होंने जिस तरह से बताया कि बनारस उनके हृदय में बसता है, और उनकी जो जर्नी रही है वो कितनी इंटरेस्टिंग है, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने सब कुछ बताया है। तो ये बहुत बेहतरीन पहल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर रेखा चौधरी, मैं ग्लोबल वेलनेस एम्बेसडर हूँ, और मैं वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे की फाउंडर हूँ। आज इस कवि सम्मेलन में, जहाँ पे बनारस इन मुंबई, मैं तो कहती हूँ कि जो भी है कल्चर अपना जो है, वो बनारस से हो या महाराष्ट्र से हो, सभी को एक साथ में लेके हम लोग वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अगर उसको दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे कि हमने अभी ये जो डिजिटल डिटॉक्स की मिशन जो है, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल और सोशल मीडिया, सो हम भारत से यही मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड को कि भारत ने तो योगा जैसा एक गिफ्ट वर्ल्ड को, दुनिया को दिया है। उसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ का जो गिफ्ट है, वो हम इस माध्यम से वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे के माध्यम से दे रहे हैं। और आज 86 कंट्री में हम लोग ये चहल लेके, हम लोग इस मिशन लेके आज काम कर रहे हैं। सो जो यहाँ पे आज कवि सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, उन सभी को मैं बधाई देती हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स बार बार होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस डिजिटल जंगल में, जहाँ पे सब लोग खो गए हैं।
एक दूसरे से बात करना ही भूल गए। तो कल्चर तो बहुत अलग बात हो चुकी है, लिटरेचर तो बहुत अलग बात हो चुकी है, तो उसको लेके ऐसे प्रोग्राम होने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे की तरफ से भी। और इस जो मैं एज ए वेलनेस एम्बेसडर हूँ, सो वेलबींग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होना। अगर हम लोग ये डिजिटल जंगल से डिस्कनेक्ट हो गए तो ही हम लोग ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स को और अच्छे कार्यक्रम को हम आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरा आयोजन बहुत सुंदर था, बड़ा अच्छा लगा देख के। और जो प्रस्तुति जिन लोगों ने दी है, रघुवीर जी ने और दूसरे जितने भी आर्टिस्ट थे, बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो मैं इसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और इनका जो प्रोग्राम होने वाला है आने वाले समय में बनारस में, उसकी भी शुभकामनाएं आज से देता हूँ। धन्यवाद। कहना चाहेंगे आज कवि सम्मेलन में आए हैं, आपको कैसा लगा इसके बारे में जानना चाहेंगे? अब लोग देखिए, ये बनारस का जो साहित्य महोत्सव है, इसमें मैं आमंत्रित किया गया, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बट ब्रजेश जी के सरपरस्ती में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है और बनारस को रिप्रेजेंट किया गया, वहाँ के साहित्य को बताया गया, वहाँ के कल्चर को बताया गया। बाबा विश्वनाथ की धरती से लोग यहाँ आए हैं। हमारे सब, मैं बॉम्बे में पिछले 30 सालों से रह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सारे हमारे अतिथि हैं, गेस्ट हैं, और इन्होंने वहाँ से आकर इतना भव्य कार्यक्रम किया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल की पूरी टीम का, जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इसका हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। कवि सम्मेलन में शामिल हो गए। मेरा नाम ऐश्वर्या तिवारी है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और विगत कई वर्षों से साहित्य और रंगमंच में काम कर रही हूँ, कविताओं का रंगमंच पढ़ाती हूँ। और बनारस लिटरेचर फेस्ट ने मुझे ये जगह दी कि मैं यहाँ, मतलब मुझे मंच के बराबर समझा कि मैं उस मंच को साझा कर पाई। और बहुत आभारी हूँ ब्रिजेश जी की, बनारस फेस्ट की। बस शुक्रिया, थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और कवि सम्मेलन में आकर आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम इम्तियाज़ गोरखपुरी है और मेरे फादर का नाम ज़फ़र गोरखपुरी है। हमारी एक पोइट्री लेगेसी है 100 साल की, और मैं मुंबई में ही रहता हूँ। और मुझे आज बहुत गौरव, साहित्य सम्मान मिलकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, मुंबई में हो या बनारस या किसी और शहर में। लेकिन साहित्य को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह की सम्मेलन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक शेर बोलूँगा कि मोहब्बतों का ये अंदाज़ सुबह शाम रहे, मोहब्बतों का ये अंदाज़ सुबह शाम रहे, बिछड़ भी जाएँ तो कायम दुआ सलाम रहे। तो मिलते रहना चाहिए, कार्यक्रम होते रहना चाहिए। थैंक यू बनारस, लव यू बनारस। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूँगा इस तरह के संगम होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो एक जागृति, हम खुद बचपन से इसी फील्ड में हैं, लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम में जब पहुँचते हैं तो हमारे अंदर एक और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, एक ताजगी, और ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ पड़ा है सीखने के लिए, बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए। बस इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ कैसे इस तरह के, और बनारस और ये जगह जहाँ मैं रहा हूँ और जहाँ से मेरी मतलब मेरा कल्चर जहाँ से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। अरे हुजूर, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो ऐसा लगता हूँ बीच में ही रहूँ, मैं बाहर किनारे ना हूँ, बाहर ना निकलूँ। बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहेंगे? जी देखिए, बनारस से मेरा लगाव रहा है। बनारस की मेरी पृष्ठभूमि है। मैं भदोही से हूँ, जो कि पहले बनारस ज़िले में हुआ करता था, अब खुद अपने आप में ज़िला है। तो एक ज़मीनी जुड़ाव है, एक दिली जुड़ाव है, और पैदाइश वहाँ पर है, तो कोई जुड़ाव। बनारस जो शहर है वो क्या कहते हैं, प्राचीन काल से ही बहुत ही संस्कृति के लिए वहाँ के संस्कार, वहाँ की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब जो है वो लेके चलती रही है। और ब्रजेश जी ये बनारस फेस्टिवल को यहाँ मुंबई में लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और दोनों एक गढ़ है संस्कृति का, कल्चर का, चाहे वो बनारस हो चाहे मुंबई हो। यहाँ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री का ये कैपिटल है,
और बनारस और मुंबई का ये जो संगम है ये अद्भुत है और ये बहुत अच्छी पहल है और मैं दुआ करूँगा कि ये पहल और मजबूत बनती जाए और हम लोगों का इस तरीके से यहाँ आके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है और इस चीज़ को, ये हमारी धरोहर है, इसको हमें आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। बनारस से बचपन की यादें इतनी हैं कि क्या बताऊँ, मतलब छुट्टियों में जब मैं नैनीताल में पढ़ता था, छुट्टियों में जब आते थे तो भदोही में इतने अच्छे फिल्में आती थी तो थोड़ा देर से आती थी, तो ऐसा होता था कि गाड़ी उठाई और सिर्फ फिल्म देखने के लिए बनारस चले गए। 1 घंटे का रास्ता था, 1.5 घंटे का उस वक्त, अभी रोडे बेहतर हो गए, 1 घंटा लगता है। तो बनारस में चाहे वो खाना हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो फिल्में देखना हो, तो बनारस तो एक तरीके से गो टू प्लेस रहा है हम लोगों के लिए। और वहाँ के घाट, वहाँ का खाना, चाहे वो नॉनवेज हो चाहे वेज हो, वेज बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है और वहाँ का वेज बहुत कमाल है। वहाँ की चाट, वहाँ का जो भी खाना है, पूरी सब्जी हो, कुछ भी हो, पकौड़ियाँ हैं वहाँ की, तमाम चीज़ें, साड़ी वगैरह जो मशहूर चीज़ें हैं उसका तो जिक्र ही नहीं करना होता है। बिस्मिल्लाह खान साहब हो गए, प्रेमचंद हो गए, ऐसी शख्सियत वहाँ से रही है कि वो उस ज़मीन में कुछ अद्भुत है जो ऐसी शख्सियत को पैदा करता है और दुनिया भर में जहाँ वो अपना नाम कमाता है। तो बनारस पृष्ठभूमि बहुत प्रभावित है। गुल्लक सीज़न 5 शुरू करने वाले हैं हम लोग, शूटिंग उसकी अक्टूबर में। तो गुल्लक सीज़न 5 आएगा बहुत जल्द और उसके अलावा कुछ फिल्में हैं जो आएंगी। अब जिसका वक्त जब आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे, जब वो अनाउंस होगी कि भाई कब उसका रिलीज है, तो उस लिहाज से उसकी बात करेंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ इंडिया की डायरेक्टर, घूमर इंडिया कुक फेस्टिवल के प्रोग्राम डायरेक्टर, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आर्ट, कल्चर और लिटरेचर के बारे में मुंबई महानगरी में बनारस लिट फेस्ट का आयोजन है। डिजिटल होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, युवाओं में अपना कल्चर डालना कितना आसान होता है। जी देखिए, अपने जो रूट्स हैं हमें उसको पकड़ के रखना है। आज का जो युवा है वो भटक रहा है ड्रग्स के डायरेक्शन में और पता नहीं इस ऐसे डायरेक्शन में भटक रहा है कि उसको हमें जोड़े रखना है कल्चर से, और ये कल्चर ही है जो हमें आगे लेके जाएगा। देश विदेश में ऑलरेडी भारत का जो कल्चर है वो बहुत विख्यात है, पर उसके साथ एक छोटा सा प्रयास हम जो कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए कि सुंदरकांड जैसे आज इस मंच पे, बनारस लिटरेचर फेस्ट के मंच पे हम कुछ युवाओं को लेके आए हैं। मानस परिवार जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और मैं चाहूँगी कि इन यूथ को हम अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये जो है ये अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने करियर की तरफ दौड़ रहे हैं, पर उसी के साथ अपने कल्चर को समाये रखे हैं। हर महीने सुंदरकांड का पाठ ये हम कराते हैं, और ये मतलब ये अलग ही अनुभूति है जब हम हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जब हम घर पे कराते हैं। ये अलग ही अनुभूति है, अलग ही विभूति है, जहाँ हनुमान जी को हम अपने समक्ष पाते हैं। और मैं आप सभी को अप्रिशिएट करूँगी कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे यूथ को हमें जोड़ना है इस प्रयास में, ताकि जो अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं उनको हम एक दिशा दे सकें। मैं ब्रजेश, बनारस से बनारस लिटरेचर फेस्टिवल और नव भारत निर्माण फाउंडर सेक्रेटरी। आज मुंबई में सभी के बीच भारत की जो एकता की बात है, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, तो सांस्कृतिक राजधानी से आर्थिक राजधानी तक की ये यात्रा
के लिए हम आज मुंबई में आए। मुंबई और बनारस का एक बहुत पुराना नाता है, आदिकाल से लेके आज तक। और हमारे बनारस में तो पेशवा की हवेली है, घाट है, और हमारे शिवाजी महाराज के जो जब वो आगरा से निकले थे तो उन्होंने बनारस में अपनी साधना की। शिवाजी की महाराज जी की जो राज्याभिषेक हुआ उसके जो मुख्य पुरोहित थे गाग भट्ट जी, वो बनारस से थे। तो एक जो हमारी बाइंडिंग है उसी को लेके हम लोग आए हैं। और एक पंडित भीमसेन जोशी जी का एक गाना था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो वो सुर बने हमारा। तो हमारा जो ये सुर है, एक दूसरे के साथ जुड़ने की ये बात है, इसी भावना को लेकर के आए हैं। और हमारा उद्देश्य है नव भारत निर्माण समिति का कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। विकसित राष्ट्र सिर्फ आर्थिक संबंधों में, सांस्कृतिक संबंध के अर्थों में, वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इन सभी के भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना लेके चल रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि जो भारत जब विकसित राष्ट्र बने, विश्व गुरु बने, तो हमारी भी उसमें एक भूमिका हो। भगवान राम की कथा में जब आप सुनेंगे तो एक गिलहरी की जो भूमिका थी, तो उस गिलहरी की ही भूमिका सदृश हमारी भी एक भूमिका हो और आप सभी के प्रेम का, सहयोग का और सानिध्य का लाभ मिले, ऊर्जा मिले, यही हमारी कामना है। इसीलिए हम लोग ये जो बनारस फेस्टिवल है, ये साहित्य कला और जिला पक्ष है, जो शुरू तत्व है उनको और एक सपना है, लेकिन सपनों की सही उड़ान मिलती है उसके सही जगह तक पहुंचने में। और मुंबई जो है एक सपनों की नगरी है, ऐसी माया नगरी जहाँ सपने सच होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मिलन है ये बहुत महत्वपूर्ण मिलन है मुंबई और बनारस का। तो बनारस में मुंबई या मुंबई में बनारस, हो सकता है कि मुंबई से हम कुछ बनारस बुलाएँ, मुंबई से बनारस में हम आगे बढ़ें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है और मुझे लगता है कि इसके परिणाम जो है आने वाले दिनों में बहुत सार्थक होंगे। जो आगे मतलब जो एक भव्य आयोजन होगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन जिसकी दुनिया गूंज उसकी सुनेगी, उसका ये बीजारोपण करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस कार्यक्रम बस मुझे सबसे पहले तो आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उनका धन्यवाद देती हूँ कि वो बनारस को मुंबई में ले आए हैं। और हम सब तरसते हैं कि ज़िंदगी में एक बार तो बनारस जाएं और गंगा में ज़रूर डुबकी लगाएं। तो आज गंगा स्वयं चलकर हमारे द्वार पर आ रही है, तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित जरूर होएं और उसी गंगा को अपने भीतर महसूस करें, उस बनारस को अपने भीतर महसूस करें। क्योंकि साहित्य के बिना जीवन चल ही नहीं सकता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य ही हमें दिखाता है कि समाज में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो मेरा तो मानना है कि हर कलाकार का हमें सम्मान करना चाहिए, हर कलाकार को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि इस तरह के जो कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, मैं थोड़ा भी समय मिले तो लेकिन मुझे वहाँ जाना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, ताकि मुझे, क्योंकि मैं स्वयं एक साहित्यकार हूँ, तो मुझे लगता है कि साहित्यकारों को हमेशा हमें सम्मान देना चाहिए। विमोचन हो चुका है और है ना, पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ नव भारत निर्माण समिति और बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का, जिन्होंने मुंबई में ये बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ऐसे कार्यक्रम और भी श्रृंखला में हैं कि आने वाले समय में हम लोग और भी बहुत बेहतर तरीके से, बड़े तरीके से लोगों तक पहुँचेंगे। और मैं इसके जो संयोजक हैं, जो सर्वे सर्वा हैं ब्रिजेश भैया, उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुंबई को चुना, मतलब इतना अच्छे प्रोग्राम करने के लिए। और रही बात मेरे किताब की विमोचन की, तो किताब के विमोचन में आप सब सहभागी हुए और आप सब ने अपनी, कहते हैं, एक यज्ञ में एक आहुति दी है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सबका सहयोग इस किताब को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस किताब का जो कवर पेज पे जो शेर है कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आएँ तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आएँ तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आएँ तो क्या होगा,
हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा सिंह है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ और मैं बनारस लिटरेचर फेस्टिवल की आयोजक के तौर पे बस ये कहना चाहूँगी नव भारत निर्माण समिति के आयोजक मंडल की तरफ से जो ये अवसर है हमारा काशी साहित्य कला उत्सव का, और वो भी मुंबई की धरती पे, जहाँ पे आधुनिकता और हम परंपरा का यहाँ समागम करने का प्रयास कर रहे हैं। कला की दुनिया जो शुरू होती है अपने परंपराओं से काशी में, उसका प्रवाह यहाँ आपको मुंबई में देखने को मिल रहा है। ये हमारा एक छोटा आउटरीच प्रोग्राम है मुंबई में जो हम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन हम आमंत्रित करना चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि वे काशी में होटल ताज में आयोजित होने वाले अगले कार्यक्रम में हमारे 2026 के संस्करण, चौथे संस्करण में अवश्य आएँ। और मुझे उम्मीद है कि उन्हें ये जो आज जो रसापान उन्होंने किया है, रसास्वादन जो किया है आज मुंबई में, इसका एक परिपूर्णता उन्हें काशी में मिलेगी। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है और मैं नव भारत निर्माण समिति और बनारस लिस्ट फेस्ट का आर्ट क्यूरेटर हूँ, जहाँ पे पेंटिंग्स और एग्जीबिशन का पूरा मैं देखता हूँ। और आज हम लोग बनारस लिस्ट फेस्ट के एक सीरीज के तहत मुंबई, पुणे में इस आयोजन के लिए हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पेंटिंग्स जो हम बनारस लिस्ट फेस्ट में हर बार देश और विदेश से प्रतिष्ठित चित्रकार आते हैं, वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स का बनाते हैं और उनके पेंटिंग्स का एग्जीबिशन भी हम लोग करते हैं। इसी के तहत एक और कार्यक्रम इन्हें पंख दो अभियान के तहत हम लोग पिछले 3 साल से 14 से 24 वर्ष के बच्चों का एक चित्रकला प्रतियोगिता राज्य स्तरीय स्तर पे कराते हैं, जिसमें बच्चों की पेंटिंग्स बनी है। ये पेंटिंग्स जितनी भी लगी हुई हैं यहाँ पे उन बच्चों ने बनाया हुआ उस पेंटिंग्स को और यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और महाराष्ट्र में मुंबई में हम लोग इसको लेके आए हैं और अगला जो मेन बनारस लिस्ट फेस्ट 2026 जो हम लोग 30, 31 और 1 फरवरी को करने जा रहे हैं, मैं एज ए आर्ट क्यूरेटर यहाँ के लोगों का स्वागत करूँगा। वहाँ पे अधिक से अधिक लोग आएँ और इस शिक्षा का भाग बने और आर्टिस्टों को भी मैं आमंत्रित करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उस चित्रकला प्रतियोगिता और उसमें अपनी सहभागिता दें।